नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बारामूला के फतेहपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली सरपंच अमनदीप कौर को नेशनल ओवर स्टेट अवार्ड। तरक्याती कामों के अलावा ख्वातीन की बहबूद के लिए काम का मिला सिला। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में आज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ने किया दौरा। सरकारी स्कीमों को ख्वातीन तक पहुंचाना मकसद। खराब मौसमी सूरत हाल के सबब श्रीनगर करगिल रोड बंद। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। 4 अप्रैल तक मतला अबरालूद रहने की पेशगोई। और लगातार बारिश के सबब धान की फसल तबाही के दहाने पर। पनेरी में बीमारियां फैलने का खतरा। और अब खबरें तफसील के साथ। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के फतेहपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली सरपंच अमनदीप कौर को सरकार की जानिब से नेशनल ओवर स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। दरअसल अमनदीप कौर बारामूला के फतेहपुरा से सरपंच हैं और उन्होंने अपने हलक़े में काफ़ी तरक्याती कामों के साथ साथ ख्वातीन की बहबूद के लिए काम किया है और उनको दीन दयाल उपाध्याय नेशनल अवार्ड के साथ साथ UT लेवल पंचायत अवार्ड भी मिला है और ये उनको 2 वुमेन्स फ्रेंडली पंचायत के लिए दिया गया है। अमनदीप कौर ने बताया कि वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको ज़िला इंतज़ामिया बारामूला और अपने हलक़े से काफ़ी अच्छा ताउन मिला और उसने इस दौरान सेल्फ़ हेल्प ग्रुप बनाकर अपने साथी ख्वातीन को जोड़ा और उनको बाइख्तियार बनाया। मैंने नेशनल और स्टेट अवार्ड लिया है। नेशनल में 2nd रैंक एंड स्टेट में 1st रैंक लिया है। मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगी अपने LG लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा सर जी का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, अपने DC एडमिनिस्ट्रेटर का, जिन्होंने मैम ने हमें यहाँ तक फोकस करवाया, हमें ये गोल टारगेट अचीव करने के लिए रखा। अपने RDD का शुक्रगुजार करना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा अपने 19 डिपार्टमेंट जो हमारे 19 लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और अपना फतेहपुरा जो मेरा फतेहपुरा था, जिसने मुझे ऐसा सपोर्ट किया कि एक बेटी को उन्होंने आगे भेजा कि हमारी बेटी कुछ कर सकती है। मुझ पे होप रखा, मुझ पे ट्रस्ट रखा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा अपनी वुमेन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक वुमेन सरपंच थी। हमारी जो DC एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी एक वुमेन है। आप देख लीजिए जो मेरी VLW है वो भी एक वुमेन है। आज एक लड़की का दौर चल रहा है और लड़की क्यों किसी से पीछे रहे। हमने शाना बशाना चल के मेल्स के साथ काम किया। हमने 19 यूनिट अपने मशरूम के बनाए जिसमें खाली हमारी लेडीज काम कर रही हैं, प्लस उसमें कुछ न्यू यंग यूथ हमारे जो मेल्स हैं, बच्चे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसका ये फायदा इनको हुआ कि 1 टन का शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में आज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ने दौरा किया और इस दौरान उनके हमरा ज़िला इंतज़ामिया बारामूला के दीगर छोटे बड़े अफसरान भी मौजूद थे। इसके अलावा डायरेक्टर मिशन शक्ति और CDPOs के साथ वन स्टॉक सेंटर के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने बताया कि आज इस दौरे का मकसद था कि जो सरकार की मुख्तलिफ स्कीमें हैं वो ख्वातीन तक पहुँचनी चाहिए और वक्त की ज़रूरत है कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। ज़िले रामबन के तालीमी जोन बानिहाल में एक एनरोलमेंट मुहिम और कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन का आगाज़ किया गया। ये प्रोग्राम क्लस्टर टेठार में जवाहर टनल के करीब लोअर हाई स्कूल नौगाम में मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के दौरान क्लस्टर हेड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बानिहाल अब्दुल रशीद गिरी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर बानिहाल मोहम्मद शफीक गिरी, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर बानिहाल रुबीना अहमद भट्ट, तौहीद जावेद, असातिज़ा, स्कूल का अमला और दीगर जोनल टीम इस मौके पर मौजूद थे। मुक़र्रीन ने मकामी लोगों की हौसला अफजाई की कि वो हुकूमत की तरफ से तलबा के लिए फ़राहम करदा स्कीमों जैसे मुफ्त दरसी किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, माहाना फ़ीस वगैरह से फ़ायदा उठाते हुए अपने वार्ड्स को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें और उन्हें मेयारी तालीम फराहम करने की यकीन दहानी कराएं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कैसे चल रही हैं, वन स्टॉप सेंटर कैसे चल रहे हैं, वो देखने के लिए शुरुआत की है। और NCW राष्ट्रीय महिला आयोग सारे ही बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा। तो यहाँ से हमने शुरुआत की है क्योंकि कल एक कार्यक्रम था श्रीनगर में और मैं यहाँ पे थी, तो हमने सोचा यहीं से हम शुभारंभ करें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में
लेडीज़ से मिलने का। स्किल डेवलपमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब तरह से काम कर रही है सरकार। पोषण अभियान हो, हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों को सुधारना, उनकी सोच को सुधारना। स्किल डेवलपमेंट में ही इन्होंने डेयरी फार्मिंग में 7 महिलाओं की डेयरी शुरू कराया है बिजनेस। ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लोगों को तक नहीं पता। ऐसे सेंटर्स हैं, अभी मुझे पता चला यहाँ पर भी सेंटर्स हैं जो लोग महिलाओं को, विमेन को बता रहे हैं कि आपकी ये स्कीम्स के अंडर आपको पैसा, बैंक से लोन, एमएसएमई में लोन, स्पेशल कम इंटरेस्ट पे लोन, वो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। और सरकार ने ऐसे सेंटर्स भी बनाए हैं जो लोगों तक बताएं, अवेयरनेस करें। हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है। क्या करने चाहिए अवेयरनेस कैंप्स, और ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के ब्लॉक पुलवामा में आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत बीजेपी के सीनियर लीडर और वाइस चेयरमैन बीडीसी पुलवामा सरवर हुसैन ने की। इस मौके पर लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने उन्हें दरपेश मसाइल वाइस चेयरमैन बीडीसी पुलवामा की नोटिस में लाए। उन्होंने बिजली, पानी और दीगर बुनियादी मसाइल को उजागर किया, जिनको हल करने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी के वाइस चेयरमैन बीडीसी पुलवामा ने पार्टी के मंशूर के हवाले से आगाह किया और पार्टी की जानिब से अवाम के लिए किए गए इक़दाम को भी लोगों के सामने रखा, जबकि लोगों से अपील की गई कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं ताकि वह अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सके। जबकि उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में लाया जाएगा, साथ ही पार्टी की जानिब से भी इनको हल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। और अब बात करते हैं लगातार हो रही बारिश की। जुमा को वादी कश्मीर में बारिश हुई, जबकि 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह हाईवे पर जुजिला में ताज़ा बर्फबारी हुई और जुमा की सुबह ट्रैफिक के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि इलाके में बर्फबारी की वजह से एहतियाती इक़दाम के तौर पर श्रीनगर लेह हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि शाहरा पर जुजिला पास पर बर्फबारी शुरू हो गई है और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है। ख़राब मौसमी सूरत हाल के सबब श्रीनगर करगिल रोड बंद है। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर है। 4 अप्रैल तक मौसम अबर आलूद रहने की पेश गोई की गई है। मौसमी सूरत हाल के सबब श्रीनगर करगिल रोड के साथ साथ तारीखी मुग़ल रोड भी बंद है, जबकि श्रीनगर जम्मू शाहरा भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुतासिर हुई है। वहीं शाहरा के बंद होने से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ काजीगुंड के मकाम पर दरमानदा हुई, जिन्हें इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहराहे पर दरमानदा माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई रोज़ से फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अशिया खुर्दोनी का सारा सामान ख़त्म हो चुका है, जबकि इनको राहत पहुंचाने की गर्ज से इंतज़ामिया अभी तक बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैकड़ों गाड़ियां दरमानदा हैं, जिन्हें खाने पीने की अशिया को लेकर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराहे को ट्रैफिक की आमद व रफ्त के लिए जल्द अज जल्द खोलें, ताकि शाहराहे पर फंसी माल बरदार गाड़ियां अपने मुकाम पर पहुंच जाएं। सारे का ऊपर बारिश का मौसम है, क्या परेशानी है। जो अपने पास राशन पानी था वो तो खत्म हो गया है। अभी ना पैसा है पास में, ना गाड़ियां छोड़ रहे हैं। 12-14 दिन ठीक है ना कोई सरकारी सहूलत इधर मिल रही, ना कोई राशन की, ना कोई पानी की। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमको इधर। सरकार से जल्दी जल्दी से रास्ता क्लियर किया जाए, हमको छोड़ा जाए, हम अपने अपने गाँव घर उधर वापसी जाएं। वाज़ेह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराहे पर बानहाल के करीब शाबनबाज के मुकाम पर गुज़िश्ता शाम लैंड स्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराहे को ट्रैफिक की आमद व रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने की वजह से एक टाटा गाड़ी इसकी जद में आ गई। इस हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। जख्मियों की शनाख्त ड्राइवर नरेंद्र सिंह 35 साला, वल्द जगदीश सिंह साकिन पठानकोट पंजाब और जसवंत सिंह 46 साला, वल्द सरदारी लाल साकिन पंजाब के तौर पर हुई है।
जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और मुकामी रजाकारों ने बर वक्त बचाव मुहिम शुरू करके जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल मुंतकिल किया। वहीं महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि खित्ते में मजीद चंद दिनों तक मतला अबर आलूद रहेगा। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में रवां साल के आगाज़ में अगरचे मौसम काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन अब मौसम ने करवट ले ली है और हर रोज़ बारिश ही देखने को मिल रही है। बारिशों की वजह से सेब के बागात को नुकसान पहुंचने का ख़तरा लाहक हो चुका है। इस वक्त अगरचे मेवाजात के लिए एक अच्छी धूप होना ज़रूरी है, लेकिन सर्द मौसम रहने की वजह से फसल में नुमाया कमी होने के इम्कानात हैं। इस ज़िम्मे में महकमे बागबानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर ने बात करते हुए कहा कि महकमे बागबानी की जानिब से पहले ही किसानों के लिए एडवाइज़री जारी की गई है। ताहम वो एडवाइज़री मौसम ठीक रहने की सूरत के लिए है। ताहम जब मौसम में किसी किस्म की तब्दीली आ जाती है तो उस वक्त महकमा किसानों के लिए मौसम की तब्दीली के हवाले से एडवाइज़री जारी कर रहा है ताकि किसानों को नुकसान न होने पाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके लिए हमने एडवाइज़री जारी की है और अगर ज़ालाबारी होती है तो इसके लिए भी एडवाइज़री मौजूद है। किसान किन अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मेवाजात को कैसे बचा सकते हैं, इस एडवाइज़री में दिया हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसानों को चाहिए कि वो महकमे के अफसरान से राबिते में रहें और वक्तन फ़ौक्तन उनकी रहनुमाई हासिल करें ताकि उनके बागात और मेवाजात महफूज रह सकें। जब टेम्परेचर की कंडीशंस नॉर्मल होंगी, रेनफॉल नहीं होगा। अब अगर कहीं फेर बदलाव आ जाता है, कहीं पे रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमारी एडवाइजरीज निकलती है वक्तन फ़वक्तन। बारिशें होती रही, इमीडिएटली हमने जो एडवाइजरी एक इजरा की कि इस दौरान जब रेनफॉल होगा तो क्या करना चाहिए हमारे आर्चर्डिस्ट को। हेल स्टॉर्म अफेक्टेड एरियाज़ जो है उधर क्या करना है, कौन सी दवाई लगानी है, तो उसके लिए भी हमने एडवाइजरी इशू की। गर्ज़ ये है कि बदलते मौसम के साथ साथ हमारी एडवाइजरीज भी, स्प्रे शेड्यूल्स भी जो है बदलते फेर बदलाव आता रहता है उनमें। जैसा कि हम लगातार बारिश की बात कर रहे हैं, वादी कश्मीर में कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से धान की पनेरी को नुकसान पहुंचने का ख़तरा लाहक हो गया है। ज़िले पुलवामा में इस वक्त धान की पनेरी को उगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि मुसलसल बारिश की वजह से इस पनेरी का मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। धान की पनेरी के लिए दोपहर की मध्यम धूप ज़रूरी है। ताख़ीर होने पर तेज़ धूप भी फसल के लिए मुनासिब नहीं मानी जाती। यही वजह है कि ताख़ीर से डर कर किसान धान की फसल अप्रैल के अवाखिर में बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वादी में मुसलसल बारिशों की वजह से धूप नदारद है और बादल और पानी का ही गलबा है। ऐसे में धान के काश्तकार परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। धान की पनेरी को उगाने की अगरचे 10 अप्रैल से शुरुआत की जाती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से धान की पनेरी को नुकसान पहुंचने और इसमें ताख़ीर होने का भी अंदेशा जाहिर किया जाता है। धान के किसान मोहम्मद यूसुफ ने भी यही बात कही। मगर वुच ताप कहीं मौसम रोद खराब। सरद मौसम ब्योल वतलान यल गसान वो युथ आफ्ताब नेर तो अत बदलाव यह आब वाब बदलावन आब गस ब्योल लगन बेस जमीन से परवाह क्या मगर ये ताप करे। लगातार बारिश की वजह से फसल में बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। धान की पनेरी को उगाने के लिए धूप का होना बेहद ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड जो बारिशें हुई है, इससे थोड़ा बहुत ही लेट अब तैयार होगा, उससे थोड़ा बहुत ये हमारे लिए थोड़ी बहुत चैलेंज बात है। पर आप में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हर साल इस मौसम में होता था, जब हम बीज का ये सीज़न होता था उस टाइम ये बारिशें होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिस तरह इस बार हुई है। इस ज़िम्मे महकमे ज़राअत के माहिर ने कहा कि धान की पनेरी को उगाने के लिए एहतियात करने की बेहद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि वो धान की पनेरी को पानी में रखें और इससे पानी न निकालें। उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो बारिशों के दौरान इसको ढक कर रखें और जब बारिशें बंद हो तो दोबारा खोल दें। उन्होंने कहा कि धान की पनेरी उगाने के दौरान दर्जे हरारत में कमी नहीं होनी चाहिए। वो जो है सीड सो किया होगा ऑलरेडी फील्ड में, उनको चाहिए कि उसको फ्रीक्वेंटली पानी चेंज ना करे, जो अक्सर ये एक प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वे रात को उसका पानी निकाल देते हैं, सुबह फिर नया डाल देते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है, रोज़ उसमें टेम्परेचर थोड़ा जो लो हो जाता है तो उसका ग्रोथ जो है स्टंट हो जाता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़िले पुलवामा में 16,500 एकड़
ज़राई अराजी को धान की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बारिशों का सिलसिला ऐसा ही जारी रहा तो इस साल इस फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। किसान अब जल्द अज जल्द धूप खिलने की राह देख रहे हैं। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल की रिपोर्ट। लगातार बारिश की वजह से कई लोग दरमानदा है। आर्मी 34 असम राइफल्स हुसन ने चुनेर हुसन और कंगन के मुल्का इलाकों में फंसे हुए मुसाफिरों और ट्रक ड्राइवरों में राशन तकसीम किया। फौज ने गांदरबल ज़िले में बड़ी तादाद में फंसे हुए मुसाफिरों और ड्राइवरों की मदद की। फंसे हुए मुसाफिरों और ड्राइवरों ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ये राशन तकसीम किया। मैं जहाँ 5-6 दिन से हूँ, आज फौज हमको राशन दे रही है, बहुत सराहनीय है। गाड़ियों के वालों के पास राशन ख़त्म है, सामान मिल नहीं रहा था, इसलिए आज जहाँ फौज ने इतना बड़ा कदम उठाया, राशन दे रहे हैं। फौज छोड़ के स्थानीय लोग भी दे रहे हैं आज राशन, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है। हम इधर गाड़ी वाले 10 दिन से फंसे हुए हैं। इधर फौजी भाई ने हमारा बढ़िया राशन दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर जी। इतने दिन से कोई इधर आया नहीं, कोई पूछने वाला था, अपने फौज भाई ने बढ़िया राशन वगैरह दिया सर। हिमाचल प्रदेश से और मैं पंजाब से लौट करके आया हूँ। यहाँ हमारे को 5 दिन हो गए और अभी हमारे पास ना पैसे हैं और राशन थोड़ा कम हो रहा है और आर्मी वाले हमारे को राशन दे रहे हैं। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद जेकेएल डायरी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लगातार बारिश की, लेकिन मौसम ने कुछ करवट ली है और कुछ अच्छा नज़ारा भी वादी में देखने को मिला है। मशहूर और मारूफ सियाती मकाम गुलमर्ग दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और फ़िज़ा के लिए जाना जाता है और हर साल दुनिया के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान से सैर तफरी के लिए वादी में वारिद होते हैं और गुज़िश्ता सालों से इस गुलमर्ग में सयाहों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। वहीं आज एक बार फिर जहां कश्मीर में चंद दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है और गुलमर्ग में अचानक बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ और इससे सयाहों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। तो थोड़े से ओले गिरे थे, हम उसी में खुश हो गए। फिर आज हम लोग ने देखा रात को 3:30 बजे अचानक हमें उठे थे 2 मिनट के लिए, विंडो ओपन किया तो पूरा स्नो ही स्नो था। वो देख के तो मतलब दिल खुश हो गया, मजा आ गया। और सुबह इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि रात भर और सुबह तक इतना स्नोफॉल मिलेगा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सच में कश्मीर में जन्नत है, मजा आ गया सच में। मुझे यहाँ अगर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी मथुरा से आया हूँ, यूपी से, और मैं पहली बार यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिली। पहले भी मैं अप्रैल में आ चुका हूँ यहाँ पर, पहले यहाँ धूप थी, तो आज पहली बार अप्रैल के महीने में सोच के नहीं आया था यहाँ स्नोफॉल मिलेगी। बहुत अच्छा लगा। हम लोग इस समय भोपाल से आए हुए हैं, एमपी से। उम्मीद नहीं थी कि इस समय इतनी अच्छी और इतनी शानदार बर्फबारी मिलेगी, बट गुलमर्ग में आके जो कहते हैं कि कश्मीर में जन्नत है, वो रियली वी आर फीलिंग दैट वी आर इन हेवन। और
मतलब शुक्रिया उस खुदा का, इसने इतना अच्छा मौसम यहाँ दिया है। और हमें उम्मीद है कि अभी आने वाले 2-4 दिनों में और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उन्हें ऐसा ही मौसम मिलेगा। गुज़श्ता रोज़ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल में शाबनबास के मकाम पर एक भारी पसी गिराने की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए और उन्हें सब ज़िला अस्पताल बानिहाल लाया गया और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। शाहराह पर पसी गिराने से अगरचे ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुए, मगर कुछ ही देर बाद शाहराह पर फिर से ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। ताहम आज भी हो रही तेज़ बारिशों के बाइस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बरकरार रही और शाहराह पर मुसाफिरों की मालबरदार गाड़ियाँ चलती रहीं। क्या गाड़ियां यार नीचे। लगातार बारिश की वजह से नदी नालों के साथ साथ दरिया जहलम में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। वहीं मुसलसल बारिशों की वजह से कई इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम ज़िले पुलवामा की बात करें तो कोयल इलाके की बात करें तो इलाके से गुजरने वाली आबपाशी नहर में मामूली बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल जैसी पैदा हो जाती है और इस आबपाशी नहर पर जगह जगह बांध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी खेतों में मौजूद खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही इसकी वजह से पुलवामा अवंतीपुरा सड़क भी ज़ेर आब आ जाती है। वहीं कल रात भर भी बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से कोई इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अवंतीपुरा पुलवामा राबिता सड़क पर ट्रैफिक की नकल हरकत मुतासिर हुई, जबकि इलाके के बागात और ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ चुके हैं। जिला पुलवामा के कोई इलाके में मौजूद है जहां पर मामूली बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। कल रात देर गई बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से इस इलाके में दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगरचे खलियानों की बात करें तो खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वहीं बागात में भी पानी दाखिल हुआ है। इस ज़माने में अगरचे महकमे की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक। वादी में मुसलसल कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ मामूल के दर्जे हरारत में कमी हुई है, बल्कि नदी नालों दरियाओं में पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। वहीं लगातार बारिशों के बाद ज़िले अनंतनाग के कई मकामात पर पानी जमा होने से लोगों को उबूर और मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे अनंतनाग के बेशतर मकामात पर ड्रेनेज निज़ाम नाकारा हो गया है। मामूली बारिशें होते ही सड़कें गली कूचे ज़ेर आब आ जाती हैं, जिसके सबब न सिर्फ ट्रैफिक को चलने फिरने में दुश्वारियाँ होती हैं, बल्कि राहगीरों को भी उबूर और मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं ज़िले अनंतनाग के हल्क़े इंतखाब बीज बिहाड़ा के बेशतर मकामात खासकर मिनी सेक्रेटरीट तक जाने वाली सड़क काफ़ी खस्ता हाल का शिकार है। बारिशों की वजह से सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया पर गफलत शायरी का इल्ज़ाम लगाया। वहीं लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, इसके साथ साथ मिनी सेक्रेटरीट भी है, पुलिस स्टेशन बिजबिहारा भी है, काफ़ी सारे दफातर है, लेकिन यहाँ पे इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। जो ये इस रोड की कंडीशन है यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। इससे पहले भी हमने देखा है यहाँ पे काफ़ी पानी जमा हो रहा था, लेकिन अचानक आज एक बार फिर मौसम ख़राब हुआ है, क्योंकि आज दिन भर यहाँ पे बारिश जो है लगातार इस समय जारी है। इसके बाद क्या कुछ स्थिति है, लेकिन इस वक्त की जब हम बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी ख़राब ये रोड है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लोग बार बार यहाँ पे मुतालबे कर रहे हैं यहाँ पे इस रोड को ठीक किया जाना चाहिए। काफ़ी बार मैंने भी उनके साथ बात किया, लेकिन अभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट टास्क से मस नहीं हो रहे। और ये जो रोड है, जी मैं आपको ये बता दूं, जब यहाँ पे बारिश पड़ती है, यहाँ से पहले हमने देखा है काफ़ी दिनों तक यहाँ पे बारिश यहाँ पे जारी थी जम्मू कश्मीर में।
वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज़ से मूसलाधार बारिशों के बायस जहां आम लोग मुतासिर हुए हैं, तो वहीं शोबे बागबानी से जुड़े अफराद भी काफ़ी तशवीश में हैं। दूसरी जानिब मुतल्लिका महकमा भी शोबे बागबानी से वाबस्ता अफराद के तईं अपनी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है। बागबानी शोबे से मुंसलिक अफराद का कहना है कि उनको गुज़श्ता साल भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद होने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि गुज़श्ता बरस उन्हें सेब का माकूल दाम भी हासिल नहीं हुआ था। हालांकि रवां साल उन्हें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद गुज़श्ता साल की भरपाई इस हद तक हो जाए कि इस साल वसूल हो जाए। ताहम वादी में मुसलसल मौसम ख़राब होने के नतीजे में उन्हें काफ़ी खदशात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब बाग मालिकान अपने सेब के बागात में दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बेवक्त की बारिशों से बागात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हालांकि माहिरीन का मानना है कि बागात में दवाइयाँ छिड़कने के बाद फसल के लिए धूप होना ज़रूरी है, लेकिन पूरी वादी में बिल्कुल इसके मुतरादिफ पाया जा रहा है, जिससे बाग मालिकान काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। बाग मालिकान के मुताबिक मुतल्लिका महकमा भी उनकी तरफ दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे बागबानी के अफसरान पर इल्ज़ाम आयद किया कि ख़राब मौसमी सूरत हाल के चलते महकमे के माहिरीन को चाहिए था कि वो इस सनत से वाबस्ता अफराद को अपने जहन मशवरे से आरास्ता करते। ताहम महकमे बागबानी के अफसरान अभी तक टस से मस नहीं हो रहे हैं। पतम जुमा रबी गान दी तत पे दवह कह कर तो बाकी दपू तुम वो योर मा योर पजह नजर वजर दिन मतलब हुकाम नफर योर योर कहें सिर्फ तथी कुर्सियन पे तनख्वाह खेवान। इस साल भी काफ़ी सारा जो हम देख रहे हैं हार्टिकल्चर सनत जो है काफ़ी पीछे की ओर जा रही है। जो पिछले सालों की हम बात करते हैं, चाहे हम बात करेंगे 2003 से लेकर आज 2023 तक, हार्टिकल्चर सनत काफ़ी पीछे की ओर चली जा रही है और काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है किसानों को। खासकर रोज़ाना यही कह रहे हैं काफ़ी सारा नुकसान उनको हो रहा है, क्योंकि वो रोज़ाना स्प्रे कर रहे हैं। खासकर जो इस ख़राब मौसम दिख रहा है आज वादी कश्मीर में, हर जगह आज बारिश हो रही है, इन बागातों को काफ़ी ज़्यादा। टीएम म्यूज़िक ने 3 नए गाने और 2 स्ट्रीमिंग ऑडियो दूर ऑडियो ऑनली और वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में फोर शोर रोड पर वाक़ एक होटल में ये लॉन्च किया गया। टीएम म्यूज़िक प्लेटफॉर्म का मकसद हकीकी तौर पर बासलाहियत मौसीकी फ़नकारों के साथ मौसीकी के बुनियादी हिस्से पर तवज्जो मरकूज़ करना है, जो अपनी फ़न की नुमाइश करते हैं और मौसीकी के ज़रिए अपने सामाईन से जुड़ते हैं। मौसीकी की सनत पर तबसरा करते हुए सितारों फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी ने टीएम म्यूज़िक के साथ मिलकर अपने ताज़ा तरीन सिंगल्स को ऑनली ऑडियो पर रिलीज़ किया। उनके गानों से दुनिया भर में मौसीकी के शायकीन के साथ जुड़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों के मद्दाहों की तादाद बढ़ रही है। मौसीकी के शौकीन अफराद की तादाद 3 नए गानों के खुसूसी लॉन्च का तजुर्बा करने के लिए जमा हुई। फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी की रूह परवर आवाज़ें और रूह तेरा को छूने वाली धुन शख्स के लिए रूहानी ग़िज़ा है। उस रूहानी ग़िज़ा है जिसने प्यार किया हो या प्यार खोया हो। ये गाना मोहब्बत की खुशियों और उनके रिश्तों की एक खूबसूरत नुमाइंदगी करता है, जो सामीन को मोहब्बत की ताकत के लिए एक नई तारीफ़ के साथ छोड़ देता है। कि देखिए सब लोग फील करते हैं, सब लोग महसूस करते हैं, लेकिन सब लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो शायद वी आर द मीडियम फॉर यू ऑल टू पुट इट आउट, क्योंकि हम एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे। मे बी वी कैन से इट फॉर यू। हम आपके लिए एडवोकेट्स हैं जो आपकी बात आप तक या किसी और तक पहुंचाते हैं। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू सर एंड देयर टीम। They believed in the music and they made it happen for us. We asked them for, I think, the best session artists, the best musicians in India, and they did it. Like they got them. मेन स्ट्रीम है, जहाँ से जिस लेंस से मैं देख रहा हूँ, ये कश्मीर का म्यूजिक मेन स्ट्रीमी म्यूजिक है, बिकॉज इट्स कनेक्ट टू योर सोल। और हम माइंड बॉडी नहीं है, हम एक्चुअली सोल हैं। ये जो यहाँ का म्यूजिक बन रहा है वो एक्चुअली हमारे सोल के लिए। इट नीड्स टू बी गिवन द राइट ब्रिज। एक राइट तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना है। इट्स नॉट इंडिया म्यूजिक, इट्स अ वर्ल्ड म्यूजिक, इट्स अ ग्लोबल म्यूजिक। जैसे पंजाबी म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक एक दायरे तक पहुँचे, मुझे ऐसा बिलीव है कि उससे बहुत बड़ा म्यूजिक है। मेरे दिल में हमेशा था कि जो मेरे डैड का म्यूजिक है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपने डैड के लिए कुछ करूँ और उनको प्राउड फील करना। सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिसीजन दैट या आई शुड डू समथिंग इन म्यूजिक।
शो एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।